इस समय मेरे साथ जम्मू के मेयर आए, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि हाउस की प्रोसीडिंग्स में इस बार क्या खास रहेगा और उसके बाद हाउस कब कब जो है यहाँ पर चलाया जाएगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर जैसे कि आपने अपना पदभार जब से संभाला है तो हाउस जो है पहली बार लगने जा रहा है, तो इस बार हाउस में क्या खास रहेगा? हाउस में खास रहेगा हाउस की गरिमा, हाउस में खास रहेगा हाउस की एम्पावरमेंट, और ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए, और हाउस में ये भी खास रहेगा जनहित के मुद्दे वो सारे उठाए जाएंगे। वहाँ पहले 2 घंटे का हमारा क्वेश्चन आ रहा होगा, वहाँ कोई भी पार्षद या पार्षदा अपने क्वेश्चंस रेज कर सकती हैं। उसके बाद इस बार इशू बेस्ड डिस्कशंस होंगी। हम कुछ मुद्दे वहाँ लाएंगे, उस पर कुछ ही लोग बोलेंगे, बाकी लोग उसमें सप्लीमेंट करेंगे, एक बहुत ही अच्छे माहौल में और अच्छे वातावरण में, और साथ में अच्छी नेक नीति से हमारा हाउस चलेगा। क्योंकि इस हाउस की गरिमा से ही पूरी जम्मू शहर का वातावरण भी बदलता है, नई नीतियां बदलती हैं, नई सोच आती है, और इसी को स्ट्रेंथन करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा प्रयास जो है वो अच्छी व्यवस्थाओं की तरफ बढ़ेगा। एक एक कॉर्पोरेटर को कितना कितना समय दिया जाएगा और कितने क्वेश्चंस जो है वो पुट अप कर सकते हैं? हर कॉर्पोरेटर एक क्वेश्चन उन्होंने लिखित रूप में दिया होता है, अगर वो उससे सेटिस्फाई ना हो तो वो उसके आंसर्स पूछ सकते हैं, लेकिन अगर सेटिस्फाइड हैं तो उनको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। दूसरा, एक क्वेश्चन वो डाल सकते हैं, एक रेजोल्यूशन दे सकते हैं। अब रेजोल्यूशन भी वो देखना पड़ेगा कि वो कौन से हित का है। कई बार तो हम क्वेश्चन को ही रेजोल्यूशन बना देते हैं, तो रेजोल्यूशन और क्वेश्चन दोनों में फ़र्क होता है और उसी हिसाब से हाउस चलेगा। और दूसरा, हाउस में विषयों को डिस्कस किया जाएगा, वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो आज तक नहीं होता था। इसमें हम कुछ स्पेसिफाइड इश्यूज लेंगे, उसमें डेलिब्रेट करेंगे। पहले भी हमारे हाउस चलते रहे हैं, वो भी बड़े अच्छे चले हैं। अब हमने कुछ और व्यवस्था इसको बनाई है, क्योंकि लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, आदमी सीखता है, तो सीखते सीखते अब हम और बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम इसमें बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार जो हाउस 2 दिन के लिए है, तो उसके बाद नेक्स्ट टेन्योर इसका कब शुरू होगा? नेक्स्ट 15 दिन के बाद दोबारा 2 दिन के लिए लगेगा। अब 15-15 दिन के बाद चलता रहेगा। ये इसलिए थोड़ा सा इसमें हो गया क्योंकि हम उसका अंदर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है, उसमें चेंज कर रहे हैं। क्योंकि हम व्यवस्थाओं का निर्माण करने आए हैं, तो व्यवस्था हर जगह चेंज होनी चाहिए। तो वहाँ कौन हाउस चलाएगा, कैसे चलेगा, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट क्या होगा, उसका जो लेआउट है वो कैसा होना चाहिए, इस सब में हमने चेंज लाई है। तो इसलिए ओपोजिशन की पर्टिकुलर बात करें तो वो घेरने की कोशिश करेंगे, माई टाउन माई प्राइड का मुद्दा है, उनके पास कई अन्य मुद्दे हैं, फंड्स जो है वो नहीं मिल पा रहा है, तो इन सब मुद्दों की तैयारी क्या आपने कर ली है? मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आपको जितनी जानकारी होगी अब उसके हिसाब से बात करते हैं। तो उनकी जानकारी पूरी नहीं है, तो आपके लिए मैं बता दूं, जो हमारे फंड्स हैं वो रिलीज हो गए हैं, बीम पे चढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये हमारे सिटी ग्रांट्स के पैसे नहीं हैं। सिटी ग्रांट्स तो हमें मिल गया था एक बार, ये हमने एडिशनलिटी मांगी है। तो एडिशनलिटी मांगने के लिए ये सरकार का दायित्व है, उन्होंने देना कि नहीं देना, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया है, वो मेरे पास आ गए हैं। तो सिटी ग्रांट्स तो हमारे पास आ गई है, एक बात ये होगी। दूसरी, आप बोल रहे हो माई टाउन माई प्राइड, आपको जानकारी होनी चाहिए, माई टाउन माई प्राइड जो है ये आउटरीच प्रोग्राम है। आउटरीच का मतलब होता है अधिकारियों ने लोगों के पास जाना होता है। तो उसका हमने वैसे ही रोस्टर निकाला हुआ था, ये तो 4-5 दिन के लिए था, हमने तो पूरे साल का रोस्टर निकाला है, वो तो पहले से ही चल रहा है, तो उसको सराहना चाहिए। दूसरा, हम 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक यहाँ बैठे हैं, इतनी इतनी डेलीगेशंस आ रही हैं, तो लोगों के काम हो रहे हैं, तो इसलिए आती हैं डेलीगेशंस। लेकिन कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स की बात करें या फिर इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स की बात करें, वो लगातार जो है प्रेस वार्ता कर रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि जो माई टाउन माई प्राइड है वो केवल और केवल आई वॉश है। मैंने आपको बताया ना, माई टाउन माई प्राइड बेसिकली रूरल एरिया के लिए है, जहाँ अधिकारी उनके पास नहीं जाते थे। यहाँ तो अधिकारी हमारे पास आते हैं और हम भेज भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। दूसरी रही माई टाउन माई प्राइड, इस बार पहली बार हुआ कि जहाँ हमने विजन डॉक्यूमेंट बनाए, और हमारा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग है वो हमने 5 बार कॉल की, ये उनको पता ही नहीं है।
तो जब उनको मैंने क्या कहा, जब जानकारी अधूरी होगी तो आप बातें भी अधूरी करेंगे। आखिर में क्या अपील करना चाहते हैं कि हाउस जो है सुचारू रूप से चले? कुछ अपील करना चाहते हैं आप? हाउस तो सुचारू रूप से चलेगा ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिटी ग्रांट्स वाले पैसे हमारे अप्रूव हो गए हैं। ठीक, एक हमारा ये मेन काम था। लाइटिंग वाला काम हमारा चल रहा है, उसके भी रोस्टर जारी हुए हैं। तो यही 2 मेन काम थे। बाकी कारपोरेटर्स ने, नेता तो खुद बनना है अब। अगर उनकी नाली खराब है तो वो तो उन्होंने खुद करवानी है, वहाँ से हेल्थ अफसर को बोल के बाकियों को। अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है वो तो उन्होंने खुद करना है। फंड्स की यूटिलाइजेशन उन्होंने खुद करनी है, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क उन्होंने खुद करना है। तो नेता जिसने बनना है उसने तो काम करने ही करने हैं, तो जो काम करेगा लोग उसको पसंद करेंगे। हाउस जो है 2 दिन के लिए यहाँ पर लगाया जाएगा, 16 और 17 को, और उसके बाद हर 15 दिन के बाद जो है हाउस की प्रोसीडिंग्स जो है देखने को मिलेगी और लोगों के जो मसले हैं वो ज़मीन पर जो है हल होते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।